दोस्तों, आज आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड में। आज मैं एक सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक क्या है, समझदारी ही बचाओ। हाँ, आप लोग सही सुने, समझदारी ही बचाओ। हम लोग समझदारी तो लेते हैं लेकिन बचाव नहीं कर पाते हैं अपने आप को। कहीं ना कहीं हम लोग ट्रेनिंग नहीं ले पाते हैं उस तरह का, इसलिए बचाव नहीं होता। आज किस टॉपिक पर हम बात करेंगे जानते हैं? बहुत ही सीरियस टॉपिक है। आज मेरा मूड भी आज सीरियस ही है, इसीलिए उतना हंसी खुशी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आज सीरियस टॉपिक पर बात करूंगा। अभी क्या चल रहा है, एग्ज़ाम का समय चल रहा है और एग्ज़ाम के समय में क्या होता है ना, अक्सर रिजल्ट आते हैं, आपको पता है। और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे हमारे भाई बहन मित्र जो भी हैं, जब रिज़ल्ट ख़राब थोड़ा सा भी आ जाता है ना, तो वो सीरियस हो जाते हैं और डिप्रेशन में चल जाते हैं, बहुत सारा गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे आप लोग काम मत कीजिए जिसमें आप लोग मतलब अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, ऐसे काम कर लेते हैं कमज़ोर समझ। डिप्रेशन का मतलब होता है वो ऐसा, मतलब इसमें चल जाता है, अरे एग्ज़ाम एक पार्ट है, लाइफ का एक पार्ट है। वो एग्ज़ाम ज़िंदगी में भी होता है, सबके साथ होता है, लेकिन हम लोग कहीं समझ पाते हैं, कहीं नहीं पाते हैं। वो एग्ज़ाम के रूप में आता है, लेकिन एग्ज़ाम एक पार्ट है। इस पार्ट को हम लोग सीरियस ना लें, क्योंकि ये खेल खेल में चलता है। ज़िंदगी जो है ना, वो खेल खेल में चलता है। ज़िंदगी एक पार्ट सिखाता है, सेम चीज़ ये एग्ज़ाम है। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पर, अपना ज़िंदगी जो है ना, लोग क्या करते हैं, सर्विस के पीछे भागने के चक्कर में दिन रात पढ़ाई करते हैं। रिजल्ट आने के बाद जब रिजल्ट ख़राब आ जाता है ना, तब उसका पारा हिल जाता है और पारा हिल जाने के बाद डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत सारा गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन ये गलत कदम नहीं उठाना है कभी भी। ज़िंदगी का एक पार्ट है, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। आप सोचिए कि आप जब स्टार्ट किए पढ़ाई को, कहीं ना कहीं टूटी होता है ना। मान लीजिए हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं है, और कुछ नंबर कम ही आ गए हैं, तो नंबर से क्या होता है? आज के डेट में नंबर कुछ नहीं है। अब मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सीरियल वाइज चला जाता है। लेकिन जानते हैं, जीरो ही सबसे बड़ा नंबर होता है। सबसे बड़ा नंबर जो जीरो होता है ना, एक के बाद यदि 4 जीरो लग गया ना, वो 1000 कहलाता है, 10,000 कहलाता है, लाख कहलाता है, 2 लाख कहलाता है, 10 लाख। जीरो का इतना महत्वपूर्ण है आज के डेट में। वो जीरो ही आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा। जीरो हुए तो हुए, क्या हुआ, सीखने को तो मिला। आज थोड़ा सा हम लोग सीखें, फिर कल अगला साल फिर एग्ज़ाम देंगे, फिर थोड़ा कहाँ गलती हुआ उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। गलती कहाँ से होता है? गलती इंसान से ही होता है। जो कमी है ना, उस कमी को आप लोग ढूंढिए कि किस कमी के वजह से मेरे नंबर 2-4 कम आए। ये 2-4 नंबर के कारण डिप्रेशन में मत जाइए, लेकिन अगला साल एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। दिक्कत ये होता है कि डिप्रेशन में चले जाते हैं एग्ज़ाम के समय। और पढ़ते कब है हम लोग? पढ़ते ही कैसे हैं? पढ़ने का जो काम होता है ना, हम लोग पढ़ते हैं ऐसे तरीके से, रीडिंग करते हैं। कोई भी चीज़ को रीडिंग करने से नहीं होता, उसको सीखना पड़ता है, बारीकी से सीखना पड़ता है। सीखने से पहले क्या करना, समझना पड़ता है हमें, हर चीज़ को समझना पड़ता है। कोई भी चैप्टर, रामायण को उठा लीजिए, महाभारत को उठा लीजिए, उसमें कोई रीडिंग करके, आज देखिए कथावाचक का कमी नहीं है। आज एक से एक कथावाचक है जिसका कथा सुनने के लिए हम लोग जाते हैं। वो क्या रीडिंग किए हैं? नहीं, वो रीडिंग नहीं किए हैं। वो क्या किए हैं? वो ध्यान किए हैं, उस चीज़ को ग्रहण कर लिए, सीख गए हैं। इसीलिए आज वो परफेक्ट कथावाचक के नाम से जाना जाते हैं। उसको देखने के लिए हज़ारों करोड़ों अरबों लोग जाते हैं उसको देखने के लिए। बस यही चीज़ है, लाखों करोड़ों जाते हैं। वही चीज़ है कि हम लोग उस चीज़ को ना समझ के रीडिंग के चक्कर में कहीं थोड़ा 2-4 नंबर कम आ गया, डिप्रेशन में चल गए, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या करेंगे, अगला साल मेरा एग्ज़ाम ख़राब होगा, ये होगा। अरे कुछ नहीं, इसमें आप सीखें। सीखने का जगह, फेलियर का मतलब ही होता है आप कहीं ना कहीं सीखने का कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आप फेल हो रहे हैं। पास का क्या मतलब होता है? मान लीजिए कहीं हम एग्ज़ाम दिए, पास हो गए, पास, हर साल पास पास पास। आप 10वां क्लास तक यदि पास ही होते गए हैं तो फेल क्या होता है आपको पता चलेगा। आज जिस दिन फेल हो गए ना ज़िंदगी में, उस दिन फिर कभी भी उठ नहीं पाइएगा लाइफ में। हमेशा लाइफ में पास से ज़्यादा फेल का महत्व होता है। जब तक आप फेलियर का सामना नहीं कीजिएगा ना, तब तक आप आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो फेलियर का सामना करना बहुत ज़रूरी है कि इंसान को, जब तक वो फेल नहीं होता है तब तक आप पास अपने आप को कभी भी मत मानिए। फेल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में भी फेल होना ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई में भी फेल होना ज़रूरी है, कोई काम कर रहे हैं उसमें भी फेल होना ज़रूरी है, क्योंकि फेल ही आपको सिखाता है। आज यदि कोई बंदा फेल हो रहा है ना, तो बहुत अच्छा सही ट्रक पर जा रहा है। यदि कोई पास ही पास हो रहा है ना, वो गलत ट्रक पर जा रहा है। उसको गरीबी की एहसास नहीं होगा, कभी भी वो गिरेगा तो उठ नहीं पाएगा वो इंसान। आज देखिए फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन कहाँ 400 करोड़ माइनस में चले गए, फिर से खड़ा हो गए। ये होता है जुनून।
आज हमारे सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, 4-4 बार 5-5 बार फेल होके भी आज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बन गए। अब वो लोग का स्टडी पढ़िए, क्यों फेल नहीं हुए वो एक्चुअली सीखने के लिए, कोई भी इंसान जब फेल होता है ना कुछ सीख के जाता है, और वही चीज़ हमें आगे की ओर बढ़ाता है। तो हम लोग सीखेंगे और जानेंगे कि कैसे क्या होता है। फेल होने से कोई मतलब नहीं, इसमें आप कभी भी डिप्रेशन में मत जाइए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप लोग, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जल्दीबाजी से ऐसे कदम उठा लेते हैं जो नहीं उठाना चाहिए एक इंसान को। हाँ, पिताजी माँ जो होता है ना, वो थोड़ा सीरियस होते हैं क्योंकि वो डांटते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस डांटने से क्या आप सीरियस लेके आप कुछ गलत कदम उठा लेते हैं? नहीं, ये कभी नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई के बाद ही आता है बिजनेस। अब जब बिजनेस में फेलियर होइएगा तब क्या कीजिएगा? बिजनेस में हम लोग जैसे एक बिजनेस नहीं, कम से कम 3-4-10 बिजनेस भी किए, फेलियर हो के आज जहाँ कहीं भी हम लोग आज भी डगमगा रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है लाइफ में। ज़िंदगी का पार्ट ही है चलना, कभी भी सीधा नहीं गया। अब देखिएगा, कभी भी ऑपरेशन थिएटर हो चाहे कहीं भी हो, उसका जो लकीर होता है ना ऐसे ही चलता रहता, मतलब वो सही है। यदि ऐसा हो गया, टें हो गया ना, तो वो फिनिश हो गया। इसका मतलब फिनिश नहीं होना चाहिए कभी भी। तो सीधा टेक लाइन जो होता है ऊपर नीचे होना चाहिए। हमारा लाइफ भी ऊपर नीचे होता है और होना चाहिए, तभी जाके आप सही ट्रैक पर जा रहे हैं। और बहुत हिम्मत रखना पड़ता है अपने आप को और सीखना पड़ता है। जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। कहीं से भी आप कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है ना, उसको ग्रहण कीजिए, सीखिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ के एक ऐसा नाम कमाइए। देखिए, आदमी जो जन्म होता है ना, कितना कोटि के बाद एक बार इंसान जन्म के रूप में आपको मिला है, और वो इंसान आप कैसे जी रहे हैं ऐसे ही आके चले जाइएगा? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लोग पहचान में आना है, लोग आपको पहचाने, लोग आपको। आज देखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसको देखने के लोग कहाँ 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से लोग आ जाते हैं उसको देखने के लिए। क्यों? वो भी इंसान है और आप भी इंसान हैं। आप देखने वाले में से हैं, कोई देखने वाले में से होते हैं और कोई दिखाने वाले में से होता है। आप किस में पसंद करते हैं? देखने वाले बनना चाहते हैं या दिखाने वाले बनना चाहते हैं? यदि दिखाने वाले बनना चाहते हैं तो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, हर एक चीज़ पर परिश्रम करना पड़ेगा, तब आप दिखाने वाले में से बन सकते हैं। और दिखाने वाले जो बनता है ना मेरे फ्रेंड, उसको कठिनाई तो उसको आएगा ही आएगा। हर चीज़ में कठिनाई आता है, मेरे साथ भी आया था, हर एक इंसान के साथ आया था, और आने वाला समय भी मैं ये नहीं बताऊंगा कि अब नहीं आएगा। इसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले दिन हमारे साथ और बड़ा कठिनाई आएगा। छोटा कठिनाई से तो हम लोग पार हो चुके हैं, लेकिन अब बड़ा कठिनाई होगा। इसके लिए हमको जीतने के लिए तैयार होना होगा, और जीतने के लिए पहले हारना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो आपको हारना पहला होगा, फिर दूसरा बात है जीतना होगा। चलिए, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए फिर मैं एक नया टॉपिक के साथ आऊँगा। मैं यही बोल के आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी रिजल्ट आए, वो रिजल्ट देख के आप लोग कभी भी नर्वस मत होइए, उसमें हौसला बढ़ाइए कि चलिए इस बार जो है 2 ही नंबर कम आया ना, शायद ये इस जगह मेरा कमी था, इस कमी को मैं सुधारूंगा, इसमें अगला बार छलांग मारूंगा, 2 के जगह 10 लाऊंगा। इस पर आप कॉन्फिडेंस में आगे बढ़िए। देखिए, बहुत आगे की ओर बढ़िएगा माय डियर फ्रेंड्स, और आने वाला समय आपको देखने के लिए लोग आएंगे, ना कि आप लोगों को देखने के लिए जाइएगा। ये आपके साथ हो सकता है। इसके लिए क्या करना होगा? आपको सही डिसीजन लेना होगा, सही मार्गदर्शन लेना होगा और सही कदम लेना होगा। कभी भी हड़बड़ा के गलत कदम मत उठा लीजिए, कभी भी गलत कदम नहीं उठाना है। लाइफ में बहुत बड़ा पार्ट होता है मैडम, जिए, इसको किस तरह जिया जाता है ना, इस पर आप फोकस कीजिए। और जीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समय के साथ जिए। डेली एक नया सुबह होता है, नया सूरज का उदय होता है, तो उसी तरह जानिए कि आज मेरा नया सूरज के साथ आज मेरा नया ज़िंदगी मिला है। आज नया ज़िंदगी के साथ हम लोग एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से जीना सीख जाइएगा ना, तो बहुत आगे चल जाइएगा। बस इसी तरह से जीना सीखना है और आगे बढ़ना है। यही बोल के आज का मैं सेशन को एंड करता हूँ। फिर एक नया सेशन के साथ आप लोग के फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद,